गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सूर्योदय क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा के एमए के पोर्शन में नगरीय ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और नगरीय ज्योग्राफी के अंदर अर्बन ज्योग्राफी जो है, अर्बन ज्योग्राफी के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है थ्योरी ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी। इसके दो सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। एक तो हम सकेंद्रीय वलय सिद्धांत पढ़ चुके हैं। सकेंद्रीय वलय सिद्धांत हमने पढ़ लिया है। सकेंद्रीय वलय सिद्धांत बर्गेस ने इसे दिया था। उसके बाद में एक हमने सेक्टर थ्योरी पढ़ लिया है, खंड सिद्धांत जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, यह भी हमने पढ़ लिया है। होमर होयट ने इसको दिया था। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा अगला सिद्धांत होगा वो होगा बहुनाभिक सिद्धांत, मल्टीपल न्यूक्लिक थ्योरी। देखिए, जितने भी क्वेश्चन व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आते हैं उन क्वेश्चनों में हमने देखा है कि एमए का जो पोर्शन है, एमए का जो 10 क्वेश्चन का पोर्शन है, 20 नंबर का जो हमारा स्नातकोत्तर विषय जुड़ा हुआ है, उसमें क्वेश्चन अधिक गहराई से नहीं आते, है ना। हमें उस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लेना चाहिए। यदि हम ढंग से समझ लेंगे तो हमारा क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं होगा। आप उठा के देखना पेपर पिछले 13 का, 15 का और अभी जो जनवरी 20 के अंदर पेपर हुआ है वो उठा के देखना। उनमें एमए के पोर्शन से सवाल सरल से आए हैं। हमें सिद्धांत के प्रवर्तक, उसकी सन और उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। यदि हमें इतनी जानकारी है तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होता। देखिए, हम शुरू करते हैं आगे बिना समय गवाए। बहुनाभिक सिद्धांत। देखो, ये बहुनाभिक सिद्धांत जो है, अभी तक हमने जितने भी सिद्धांत पढ़े हैं, चाहे सेक्टर थ्योरी पढ़ी है, चाहे हमने बर्गेस का सकेंद्रीय वलय सिद्धांत पढ़ा है, कंसेंट्रिक थ्योरी पढ़ी है, उसके अंदर ये कहा गया था कि नगर का विकास एक केंद्र के चारों ओर होता है। एक केंद्र होगा और एक केंद्र के चारों ओर नगर का क्या होगा, विकास होगा। यहाँ इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला हैरिस और उल्मेन दो है। हैरिस और उल्मेन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1945 में किया है। हैरिस और उल्मेन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1945 में किया है। हैरिस और उल्मेन क्या कहते हैं कि किसी भी बड़े नगर में भूमि का उपयोग, उसका प्रतिरूप का विकास एकल केंद्र के बजाय, एक केंद्र के बजाय कई पृथक नाभिक मतलब कई पृथक केंद्र अथवा केंद्रों के चतुर्दिक होगा, केंद्रों के चारों ओर होगा, है ना। ये इस बात में, इस कॉन्सेप्ट में अपने को इतनी सी बात समझ लेनी है कि बहुनाभिक सिद्धांत 1945 में हैरिस और उल्मेन ने दिया है। और हैरिस और उल्मेन एक बात कह रहे हैं कि किसी भी बड़े नगर का विकास है, उसके भूमि के उपयोग के प्रतिरूप है ना, उनका विकास जो है वो एकल केंद्र के बजाय, एक केंद्र के बजाय कई पृथक नाभिकों अथवा केंद्रों के चतुर्दिक होता है, केंद्रों के चारों ओर होता है। ठीक है। अब बाकी हमने पढ़ा था, पहले पढ़ा था इस सकेंद्रीय वलय सिद्धांत में पढ़ा था और इस खंड सिद्धांत के अंदर भी हमने पढ़ा था कि उन्होंने 5 क्षेत्र बताए थे जहां विकास हुआ था, है ना। इसने 9 क्षेत्र बताए। देखिए, पहला क्षेत्र है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, जिसका नाम हमने सीबीडी दिया है ना, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट दिया है। इसके बाद दूसरा जो हमारा है वो थोक और हल्के निर्माण उद्योग हैं, है ना, जहाँ पे केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र में जो दुकानें होंगी उनके गोडाउन्स होंगे, है ना, छोटे सामग्री बनाने वाले उद्योग लगे हुए होंगे, हल्के निर्माण उद्योग वहां पे लगे हुए रहेंगे। तीसरा जो है वहां पे मजदूरों के निवास स्थान होंगे, निम्न श्रेणी का रिहायशी क्षेत्र जहां पे होगा। इसके बाद में चौथी पेटी जो होगी उसके अंदर मध्यम श्रेणी का रिहायशी क्षेत्र होगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो ये मैनेजर वगैरह है, छोटे उद्योगों के मालिक हैं, वो इन क्षेत्रों के अंदर निवास कर रहे हैं। इसके बाद 5वां जो है वो उच्च श्रेणी का रिहायशी क्षेत्र है, जिसे हमने अभिगमनकर्ताओं की पेटी भी कहा है, जहां विकास नगरों का बहुत अधिक हो रखा होता है, सुव्यवस्थित नगर बसे हुए होते हैं, है ना। इन्हें गार्डन सिटी की संज्ञा भी दे दी जाती है, इन्हें आरामदायक शहरों की संज्ञा भी दी जाती है ना। इसके बाद में छठा जो आता है नगरों के अंदर वो आता है भारी निर्माण उद्योग। भारी निर्माण उद्योग नगर के बीच में न होकर नगर से दूर होंगे। भारी निर्माण उद्योग जो हैं प्रदूषण के स्रोत होते हैं। ये किसी भी क्षेत्र के नगर के केंद्र में न होकर नगर के बाहरी भाग में होंगे। इसके बाद में बाहरी व्यापारिक पेटी, इसका विकास भी नगर के कुछ बाहर वाले भाग में होगा। इसके बाद में 8वां है आवासीय उपनगर। किसी भी नगर की जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो उस नगर के लोग जो है वहां से दूर जाके बसेंगे,
है ना, और धीरे धीरे वो एक क्षेत्र उसका जहां बसेंगे उसका क्षेत्र उसका उपनगर बन जाएगा और एक बनेगा नम्मा औद्योगिक उपनगर। ये 9 क्षेत्र हेरिस और उलमैन ने अपने सिद्धांत बताए हैं और ये इसका जो प्रारूप है अपने को यहाँ समझना है। ये अपने फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अंदर और नेट की भर्ती परीक्षा के अंदर ये सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें ये बना हुआ प्रारूप जो बना हुआ है आपके सामने, ये बना हुआ आएगा और आपसे कोई भी शब्द देके पूछेगा, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा पूछेगा कि यहाँ पे हेरिस और उलमैन के अनुसार कौन सा क्षेत्र होगा। तो अपने को इस चीज को थोड़ा समझ लेना है। सबसे पहले जो ये भाग यहाँ बीच में केंद्र में दिया हुआ है, यहाँ पे ये कहता है कि इसकी सीबीडी होगी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा, जहां बहुत भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होगा, उद्योग लगे हुए रहेंगे। ठीक है, दूसरी वाली बात देखो, दूसरा जो क्षेत्र है जहां पे निम्न थोक और हल्के निर्माण उद्योग लगे हुए रहेंगे वो ये क्षेत्र है, यहाँ पे थोक और हल्के निर्माण उद्योग लगे हुए रहेंगे। तीसरी जो बात की गई है निम्न श्रेणी के रिहायशी क्षेत्र, तो ये निम्न श्रेणी का रिहायशी क्षेत्र यहाँ और यहाँ होगा, 2 जगह निम्न श्रेणी का रिहायशी क्षेत्र होगा। ठीक है, आगे वाली बात देखो, चौथा है उच्च मध्यम श्रेणी का रिहायशी क्षेत्र। तो इस वाला भाग में, इस 1 नंबर के इधर वाले भाग में ये वाला जो भाग है यहाँ पे मध्यम श्रेणी का रिहायशी क्षेत्र होगा। 5वां यहाँ दिया हुआ ये अधिगमनकर्ताओं की पेटी होगी और इस नगर के ढांचे के बाहर की तरफ भारी निर्माण उद्योग लगा हुआ रहेगा 6 नंबर पे। बाहरी व्यापारिक पेटी जो ये 7 नंबर पे यहाँ पे होगी, जो मध्यम श्रेणी के आवास और उच्च श्रेणी के आवास के बीच वाले भाग में लगी हुई रहेगी। इसके बाद में आवासीय उपनगर जो है, ये आवासीय उपनगर होगा, नगर के भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर दूर बसा हुआ क्षेत्र रहेगा ये, जहां पे पहले तो मजदूर वर्ग निवास करेगा, बाद में यहाँ पे प्रदूषण की वजह से जो यहाँ के बड़े व्यवसायी हैं वो भी अपने मकान यहाँ इन क्षेत्रों में बना लेंगे और धीरे धीरे इसका विकास एक उपनगर के रूप में यहाँ पे हो जाएगा। और साथ लास्ट है औद्योगिक उपनगर, और औद्योगिक उपनगर वाला भाग इस वाले भाग के अंदर यहाँ पे ये रहेगा। देखो सरल सी भाषा में ये बात समझो, हम पढ़ रहे हैं बहुनाभिक सिद्धांत, मल्टीपल न्यूक्लिक थ्योरी। प्रतिपादन किया है 1945 में हेरिस और उलमैन ने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला था 1945 में हेरिस और उलमैन। ध्यान रखना है, इस सिद्धांत के कॉन्सेप्ट में एक बात कही गई है कि एकल केंद्र नहीं होगा, एकल केंद्र के बजाय क्या होगा, पृथक नाभिक अथवा क्या होंगे, केंद्रों के चतुर्दिक होगा। एक केंद्र नहीं होगा, पृथक पृथक केंद्र होंगे, उनके चारों ओर नगरों का क्या होगा, विकास होगा। इसने 9 क्षेत्र बताए हैं, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, थोक हल्के निर्माण उद्योग क्षेत्र, निम्न श्रेणी का रिहायशी क्षेत्र, मध्यम श्रेणी का रिहायशी क्षेत्र, उच्च श्रेणी का रिहायशी क्षेत्र, भारी निर्माण उद्योग, बाहरी व्यापारिक पेटी, आवासीय उपनगर और औद्योगिक उपनगर। इस सिद्धांत को आप समझो, ये प्रारूप जो दिया हुआ है इससे भी अधिक मूल्यवान हमारे लिए ये प्रारूप है, क्योंकि इसी प्रारूप से आपसे क्वेश्चन मार्क करके सवाल पूछ लिया जाएगा कि किस क्षेत्र पे कौन सा लगा हुआ है। तो इसे अपने को ढंग से समझना है। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है यहाँ पे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी कॉपी में लिख सकते हो। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको ठीक लग रही है, व्याख्याता भर्ती परीक्षा के संबंध में हम जो ये चैनल चला रहे हैं, इसमें कंप्लीट जो हमारा टॉपिक है 2020 में जो शिक्षा मंत्री ने घोषणा करी है व्याख्याता भर्ती परीक्षा की, उस भर्ती के आयोजन के लगभग 1.5 से 2 महीने पहले हम कंप्लीट सिलेबस जो होगा व्याख्याता भर्ती परीक्षा का सेकंड पेपर का 120 नंबर के क्वेश्चनों का, उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि मेरे इस चैनल पर हमारे साइकोलॉजी के सर आए और क्लास ले। ऐसा भी प्रयास किया जा रहा है कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर होता है, उस फर्स्ट पेपर का सिलेबस भी हम इस चैनल पे पूरा करवाएं। धन्यवाद। यदि चैनल पर द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।